उस हाथरस कांड के बाद से लगा था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम इतनी शर्म और हया तो आएगी हुक्मरानों के और प्रशासन के कि कम से कम ऐसी घटनाएं तो इस उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। लेकिन जो अब नई खबर आ रही है उसमें साफ तौर पर मेरठ के सरधना में एक दलित युवती को दिन दहाड़े उसका अपहरण उसकी मां को मार करके किया जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों को चुन चुन करके मारा गया, उनके साथ अन्याय हुए और कार्रवाई के नाम पर सोचिए बड़े बड़े जघन्य अपराधों में लोगों को सड़क पर उतर करके कार्रवाई की मांग करनी पड़ी है। आपको याद होगा 2020 में लखीमपुर में एक दलित युवती जो नाबालिग थी उसके साथ गैंगरेप होता है, हैवानियत होती है, उसकी जुबान काटी जाती है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि जिस देश के सबसे बड़े सूबे में रामराज हो और उस रामराज में किस तरह की स्थिति हो सकती है, किस तरह के माहौल हो सकते हैं, किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दलित हर रोज मारे जा रहे हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की स्थिति इस प्रकार की है कि केवल राम राज की बात मंचों से कही जा रही है और पूरे देश और दुनिया में ढिढोरा पीटा जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कहा जाए तो पूरे देश भर में इस बात का ढिढोरा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्वघोषित रामराज भी चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिस देश के सबसे बड़े सूबे में रामराज हो और उस रामराज में किस तरह की स्थिति हो सकती है, किस तरह के माहौल हो सकते हैं। इससे पहले हमने खबर बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो दलितों के उत्पीड़न में, दलितों के ऊपर अपराध में नंबर 1 है। इसी उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मेरठ के सरधना में एक और दलित बेटी का अपहरण हो गया है और अपहरण ऐसे वैसे नहीं हुआ बल्कि दिन दहाड़े वो अपनी मां के साथ खेत में जा रही थी। उसी वक्त एक बदमाश ने उसके मां के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सोचिए वो हथियार जिससे गन्ना काटा जाता है उस हथियार से उस लड़की की मां के ऊपर हमला कर देता है और उसके मां के हमला करने के बाद उस लड़की को उठाता और लेकर के भाग जाता है। एक तरह से कहा जाए तो इस उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित रामराज में एक और दलित बेटी का अपहरण हो गया। इस रामराज की जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनी रह गई। मतलब सोचिए कि किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दलित हर रोज मारे जा रहे हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की स्थिति इस प्रकार की है कि केवल राम राज की बात मंचों से कही जा रही है और पूरे देश और दुनिया में ढिढोरा पीटा जा रहा है। उस आरोपी ने उस लड़की के मां के ऊपर हमला किया और बताया जा रहा है कि जैसे ही लोग हॉस्पिटल लेकर के गए कुछ ही देर बाद उसके मां की मौत हो जाती है। पूरे क्षेत्र में तनाव है। पुलिस का जो स्टेटमेंट आया उसमें पुलिस ने साफ तौर पे बताया कि यहाँ सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं। इस उत्तर प्रदेश में ये दलितों के ऊपर उत्पीड़न या अपराध कहें ये पहला और आखिरी नहीं है, लंबी लिस्ट है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों को चुन चुन करके मारा गया, उनके साथ अन्याय हुए और कार्रवाई के नाम पर सोचिए बड़े बड़े जघन्य अपराधों में लोगों को सड़क पर उतर करके कार्रवाई की मांग करनी पड़ी है। आपको याद होगा 2020 में लखीमपुर में एक दलित युवती जो नाबालिग थी उसके साथ गैंगरेप होता है, हैवानियत होती है, उसकी जुबान काटी जाती है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए सोचिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, कार्रवाई की मांग करनी पड़ती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मामला था, एक तरह से कहें तो देश का बहुत बड़ा मामला था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक दलित युवती के साथ 4
दरिंदे मिलकर के रेप करते हैं। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि ये बताया गया कि मरते मरते उस दलित युवती ने साफ तौर पे बताया था नाम लेकर के 4 लोगों का, और आपने देखा था किस तरह से प्रशासन का नंगा नाच हुआ था। उस युवती के मौत के बाद उसे पुलिस ले जाकर के जबरदस्ती फूंक देती है, वो भी उस देश में, उस राज्य में और उसकी सरकार में जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सोचिए। और उस युवती को बताया जाता है, जो आरोप लगाया गया कि उस युवती को रात में उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर के जाती है और उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके फूंक देती है, बिना उस परिवार की मर्जी के। मीडिया के लोगों को पूरी तरह से रोक दिया गया था। प्रशासन की नाकेबंदी ऐसी थी कि पीड़ित परिवार तक कोई पहुंच नहीं सकता था। पीड़ित परिवार की जुबान पर पूरी तरह से ताले लगा दिए गए थे। वो घटना इतनी बड़ी घटना इस देश की थी कि पूछिए मत, और उसमें किस तरह से कार्रवाई के लिए लोगों को पूरे देश में सड़क पर उतरना पड़ा था। उसमें एक दरिंदा था जिसको उम्र कैद की सज़ा मिली, बाकी 3 बाइज्जत बरी कर दिए गए। वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, सोचिए आप। उस मामले में उस बिटिया ने खुद स्टेटमेंट दिया था और 4 लोगों का नाम बताया था, ऐसी खबर निकल करके आती है। उस हाथरस कांड के बाद से लगा था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम इतनी शर्म और हया तो आएगी हुक्मरानों के और प्रशासन के कि कम से कम ऐसी घटनाएं तो इस उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। लेकिन जो अब नई खबर आ रही है उसमें साफ तौर पर मेरठ के सरधना में एक दलित युवती को दिन दहाड़े उसका अपहरण, उसकी मां को मार करके किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसमें भी आरोपी एक जाति विशेष का है। जाति विशेष को हम इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि सदन में खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट जाति विशेष की बात करती हैं। आपको याद होगा 86 में 56 यादव एसडीएम बन गए थे। ये पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लेकर के आते हैं, और ऐसी कभी वैकेंसी ही नहीं आई कि 86 में 56 जो है कोई यादव भर्ती हुआ हो या 86 एक बार में एसडीएम बने हो। और जिसने छापा था बेशर्मी के साथ, जिस पेपर ने, वो बार बार बेशर्मी करता रहा और उस खबर को डिलीट मार करके भागता रहा। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनके आंखों से शर्म और हया बिल्कुल मर चुकी है। वो लगातार इस तरह के आरोप केवल इसलिए मरते हैं कि किसी तरह से अति पिछड़े समाज को एक विशेष समाज से लड़ा करके रखा जाए, भड़का करके रखा जाए। लेकिन आज हम राजनीति की बात नहीं करने आए हैं, लेकिन हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि उस उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी का डाटा था, आने वाले समय में ये महसूस हो रहा है कि वो डाटा और जबरदस्त तरीके का होगा। इस उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो अत्याचार और दोगुने बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए आप, आपको याद होगा रायबरेली की घटना, कैसे रात में एक जो है व्यक्ति को, एक दलित युवक को रात में गांव के लोग घेर करके इतना मार मारते हैं कि वो दम तोड़ देता है। और उसमें जो खबर आई थी, सोचिए, जब वो भीड़ मार रही थी तो उस व्यक्ति ने नाम ले लिया था राहुल गांधी का, चूंकि राहुल गांधी जो है वहाँ से सांसद हैं। राहुल गांधी का नाम ले लिया था तो उस भीड़ ने जो कहा वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बेनकाब करता है। उस भीड़ ने कहा यहाँ राहुल गांधी वाला कोई नहीं है, यहाँ बाबा वाले लोग हैं। यानी भीड़ का साफ कहना था कि यहाँ सब जितने हैं सब योगी आदित्यनाथ वाले हैं, यानी बाबा योगी आदित्यनाथ वाले हो जाओ और किसी की भी इस उत्तर प्रदेश में हत्या कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं, किसकी हिम्मत है पकड़ लेगा, वो उस भीड़ का कहना था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत, नमस्कार।